नोट कर लो, नहीं तो रिकॉर्डिंग से समझ नहीं आएगा. ओके. Okay, sir. Tangent and normal, we are discussing this chapter. And normal. सबसे पहले कहा था जिसको नहीं याद है या एक साथ लिखना चाहो फॉर्मूला लिख ही लेना, और जिसको याद है अच्छी बात है. स्लोप ऑफ टेंजेंट. अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हो इसको m से डिनोट करेंगे, और m इक्वल टू dy बाई डी एक्स. ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट जिस पॉइंट पे निकालना हो एट x1 y1 या xy जो भी. दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था स्लोप ऑफ नॉर्मल. इक्वल टू -1 अपॉन m या -1 अपॉन dy बाई डी एक्स x1 y1, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस dx बाई dy उल्टा. स्लोप ऑफ नॉर्मल. तीसरा फॉर्मूला, अगर दो टेंजेंट का स्लोप इक्वल है, इफ m1 इक्वल टू m2 then tangent of the lines are parallel. Lines are parallel. Fourth one, if m1 m2 equal to -1, then lines are perpendicular. तीसरा जब लिखा रहे पैरेलल टू x एक्सिस, so we will take dy by dx equal to 0. This slope of tangent equal to 0. और अगर रहे पैरेलल टू y एक्सिस, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन dy by dx इक्वल टू 0 और माइनस dx बाई dy इक्वल टू 0. और माइनस तो नॉट इक्वल टू 0, तो सिंपली ये भी लिख सकते हैं dx बाई dy इक्वल. ये फॉर्मूला मैंने बताया था, इस पर फॉर्मूला बेस ये चैप्टर है. ये फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन कर सकते. पर डिफरेंशियल आना चाहिए और पॉइंट निकालने आना चाहिए, अगर पॉइंट गिवन नहीं है. वीर लिख लिया? हाँ सर, लिख लिया बड़ी जल्दी लिख लिया. सर, साथ साथ नोट डाउन कर रहा था. ओके. आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. सर हाँ, पिछले डाउट तो ले लो. पिछले डाउट. अच्छा है, ये फॉर्मूला लिख लो फिर पूछना. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पहले तो m निकाल लेना, स्लोप निकाल लेना, फिर y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप m, दैट इज dy बाई dx. और जो पॉइंट हो x1 y1 x माइनस x1, या ऐसे याद रख सकते हो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x. सिंपल लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई. इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन m x माइनस x1.
ये नॉर्मल का लिख लिया x माइनस x1। ये दो हम डिस्कस इसमें, ये दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फिर हमने स्लोप निकाला, आज इक्वेशन डिस्कस करें। सर ये ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है, dy बाई dx? m लिख दो, एक ही बात है, m निकाल लिया, जिस पॉइंट पे निकालना है वो m निकाल के इंटू x माइनस x1। ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे वाला फॉर्मूला एक ही बात है। स्लोप निकाल लो, जिस पॉइंट लिखा है dy बाई dx, इस पॉइंट पे x1 y1 पे। ओके, तो इससे बेटर है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, पहले m निकाल लो और ये नीचे वाला फॉर्मूला लगा दो। ओके, ओके हाँ बताओ क्या सॉल्व किया, क्या होमवर्क था और क्या डाउट है? सर एक तो वो जो फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हाँ, वो यूज करने में मुझे दिक्कत आ रही है। तो उसको मत यूज करो, उसको उसका भी dy बाई dx से निकाल दो। दो तरीका है, अच्छा, अब या तो अगर उससे नहीं हो रहा है तो dy बाई dx से निकाल दोगे तो हो जाएगा, उससे भी कर सकते हैं। ओके सर। रमा आज साउंड कुछ अजीब सा लग रहा है, लग रहा है इसे किसी और बच्चे का साउंड है। सर ये तो मैं ही हूँ। हाँ रुशिल बताओ क्या डाउट है? Find the equation of tangent to the curve y equal to is 5 minus 5x square plus 6x plus 7 at point is given 1 by 2 comma 35 upon 4। सबसे पहले तो ये मुझे खुद निकाल के बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि उसकी जरूरत तो है ही। dy by dx at 1 by 2 35 by 4 मीन्स x की वैल्यू 1 by 2 लेंगे, अगर y होगा तो लेंगे, नहीं तो y नहीं लेंगे। ये पहले निकालो स्लोप ऑफ टेंजेंट, कि हमें इक्वेशन बनाना है तो स्लोप तो चाहिए। सबसे पहले तो dy by dx निकालो, वो तो सबको पता होगा। वीर dy by dx निकालो, पॉइंट तो बाद में। y इक्वल बना टू रहे गिवन है, फाइंड dy by dx, दैट इज कॉल्ड स्लोप। सब बना रहे हैं। मुझे यस नहीं पता, सर। बना रहा है वैल्यू डालने के बाद। स्लोप यस सर। स्लोप हाँ ओके, वैल्यू डालने के बाद 1 आ रहा है, सबका आ रहा है 1। हाँ सर आ गया। ओके, तो dy dx एट हाफ कॉमा 35 by 4 इक्वल टू 1। यहाँ देखो वीर क्या किया, सबसे पहले dy by dx निकाला, तो dy by dx कितना आएगा, माइनस 10x और प्लस 6। इसमें x को हाफ पुट कर दो, यहाँ पे लिखा है ना, ये x है ये y है, तो x को हाफ पुट करेंगे, माइनस 10 इंटू हाफ प्लस 6 माइनस 5 प्लस 6, ये आ गया 1। ओके, तो ये 1 आ गया। अक्षत यहाँ तक समझ आ गया? हाँ वीर समझ आया? dy बाई dx में निकाल के x को हाफ पुट कर दो। यस सर आ गया। ओके, इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये जो पॉइंट दे रखा है यही x1 y1 भी है, ये पॉइंट। तो y माइनस y1, अब y और x को तो वैसे रखना है क्योंकि इक्वेशन बनाना है। y माइनस y1 इज 35 by 4 m1 और x माइनस हाफ। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दो, एलसीएम लेंगे तो
4y minus 35 upon 4 2x minus 1/2 2 से कट कर दो 2 2 या 4 now cross multiply 4y minus 35 equal to 2x minus 1 या 4y minus 2x और minus 36 equal to 0 ये बन गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिपेंड करेगा पेपर में है क्या? यस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टेंजेंट की लाइन याद है ना, जैसे मैंने उस दिन कहा था कि ये अगर कोई कर्व है तो उस दिन मैंने कहा था कि ये जो पॉइंट है ये लाइन है, ये टेंजेंट है। ओके, ये टेंजेंट है तो उस दिन मैंने कहा था कि ये स्लोप है, तो स्लोप dy/dx, और इस लाइन का अगर इक्वेशन निकालना हो, दिस पॉइंट इज x1 y1, तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, इस लाइन का इक्वेशन, दिस इज टेंजेंट, और इस लाइन का इक्वेशन। ओके, सर नीचे 4x आएगा। कहाँ पे? 4x माइनस 2 नहीं होगा? हाँ ठीक है, Yes, 2 sir. से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है, 4x minus 2, राइट, ये आएगा ना 4x minus 2, यस सर। तो 4x minus 2 करेंगे तो minus 35 plus 2 33। यस सर। ओके, हाँ ये कैलकुलेशन चेक कर लेना। ये डिपेंड करेगा कि हमें आंसर कहाँ तक ले जाना है। अगर कहता है मल्टीपल चॉइस में आया, अगर ये दे रखा है तो यही छोड़ देंगे, अगर नहीं तो फिर यहाँ तक लेके जाएंगे। सर हाँ, सर जो हमको पॉइंट दे रखे वो x1 y1 है, qx y क्यों नहीं थे? ये पॉइंट देखो, जब हमने यहाँ पुट किया तो याद होगा 11th क्लास में जब इक्वेशन ऑफ लाइन हम करते थे तो पॉइंट तो ऐसे ही होता था, याद है, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर ये 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन बनाना होता है, 11th क्लास में किया होगा, ये सपोज करो ये लाइन है, इसका पॉइंट दे रखा है x1 y1, तो फॉर्मूला तो ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1। ठीक, तो ये x1 y1 की हमने वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब दूसरा ये रह गया कि जब हम पॉइंट चेक करते हैं तो dy/dx हम किस पॉइंट पे निकालते हैं? x, इस पॉइंट पे जो पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट पे निकालते हैं। तो इस पॉइंट को, क्योंकि इसमें या तो दो तरीके हैं, या तो इस इक्वेशन को x1 और y1 बना लो अगर उसमें कंफ्यूजन है तो, नहीं तो बेसिकली दोनों एक ही पॉइंट है। वो एक पॉइंट लिखना होता है कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करता है, तो हियर xy एंड x1 y1 भी द सेम थिंग। और जब हम पुट करते हैं, अभी तक तो हमने किया था स्लोप वाले में तो यही किया था, जब अभी पिछले एक्सरसाइज में दे रखा था y इक्वल टू सपोज करो 3x प्लस 2, और जब हमने निकाला था स्लोप तो dy/dx, पॉइंट यहाँ पे दे रखा है सपोज 1 2, तो dy/dx एट x इक्वल टू x1, यही x1 भी बन जाता है और x भी रहता है, डिपेंड करता है हम निकाल क्या रहे, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है इस लाइन पे। अगर मैं यहाँ पे xy करता हूँ तो ये x1 y1, तो इसलिए हम दोनों को वैल्यू को ले सकते हैं। ठीक है, ओके सर। पिछले क्लास में भी हमने करा था ना कि x1 y1 भी इसी लाइन पे लाई करता है, तो वो एक ही बात ओके सर। है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x at x इक्वल टू 0।
अब देखो सबसे पहले तो जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल निकालने हो हमें दो चीजें चाहिए होता है, एक स्लोप और एक पॉइंट। तो इसमें पॉइंट नहीं है, सबसे पहले तो पॉइंट निकाल लो, एक्स की वैल्यू तो ठीक है, एक पॉइंट है, दूसरा यहाँ पुट करके निकाल लो y इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x। इसमें x को 0 पुट करो तो y की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 0। बताओ y कितना आया पुट करके। आया किसी का y? एक सेकेंड। सर 0 है। 0, हाँ बिल्कुल ठीक है, 0 तो x को 0 डालेंगे तो sin 0 0, तो 0 प्लस 0 इज 0। आया सबका? रमा आया क्यों नहीं अभी तक? यस सर, आ गया। आ गया। तो जो पॉइंट है, पॉइंट मेरा आ गया 0 0। दैट मीन्स ये x1 y1 की वैल्यू 0 0 आ गया। बाद में जब यूज करूंगा तो यही x1 y1 बन जाएगा। अब यहाँ से स्लोप निकालो, y इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x में से स्लोप निकालो। dy बाई dx कितना होता है, फिर 0 0 पे पुट करना, m इक्वल टू dy बाई dx। अक्षत इसका डिफरेंशियल बताओ कितना होगा जल्दी। किसका? ये जो लाइन है इसका डिफरेंशियल बताओ, 2x² का सर 4x प्लस 4x प्लस 3 cos x। 3 cos x। गुड। अब इसमें x को 0 और y को 0 पुट करो, क्योंकि हमें लेना है dy dx पे, इस पे एट 0 0। तो y की तो जरूरत ही नहीं है, सिर्फ x की जरूरत है। तो कितना होगा 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू कॉस 0, कितना आएगा ये? कॉस 0 की वैल्यू कितनी है? सर कॉस 0 कितना होता है? सर 1। 1। तो ये आ गया 3। दैट मीन्स स्लोप इज 3। नाउ वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला लिख दो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वीर बताना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या लिखा है कॉपी में, एक बार कॉपी में पढ़ के बताओ। यस सर। हाँ बताना। सर y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 -1 अपॉन m -1 अपॉन m, आगे इंटू x माइनस x1। x माइनस x1। ओके गुड। तो अब हम y1 और x1 तो 0 है, y माइनस 0 इक्वल टू -1/3 x माइनस 0। तो y इक्वल टू -1/3 x, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, 3y इक्वल टू माइनस x, दैट मीन्स 3y प्लस x इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। किसी को कोई डाउट? ओके नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये दोनों निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल।
to the curve y equal to x minus 7 upon x minus 2 into x minus 3 at the point where it cut x-axis. Where it cuts x-axis. अब फिर से दो बात है, एक तो स्लोप तो निकाल लेंगे क्योंकि y दे रखा है तो dy by dx, और एक चाहिए पॉइंट कैसे निकालूं? सर m1 into m2 equals to -1 आएंगे इसमें। वो क्यों आएगा? सर कट कर रहा है ना तो परपेंडिकुलर नहीं, नहीं। कट कर रहा है तो कट एक्स एक्सिस। अब देखो अगर ये ग्राफ है, कोई लाइन अगर एक्स पे को कट करता है, जहां पे एक्स कट करेगा तो वहां पे वाई क्या होगा? वाई तो 0 होगा ना। ये पढ़ा होगा ना कि ऑन एक्स एक्सिस, यस सर। एक्स एक्सिस पे वाई 0। ये हाँ, सिर्फ yes, sir. अगर यहाँ पे कट हो रहा है तो एक्स तो यहाँ पे कुछ भी होगा। सपोज करो अगर 0 1 2 डाल दो तो एक्स 2 है, लेकिन वाई तो 0 है। ठीक है ना? Yes, sir. तो याद रख लो ऑन एक्स एक्सिस, यानी जब लिखा रहे कट एक्स एक्सिस तो y इक्वल टू 0, अगर लिखा रहे कट y एक्सिस तो x इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट तो दे रखा है y इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट करके x निकालो। तो एक और बार बताना। कहीं पे लिख लो, ये बेसिक चीजें बहुत पहले से कर रहे हो। ऑन एक्स एक्सिस, कट एक्स एक्सिस का मीनिंग है ऑन एक्स एक्सिस। तो ऑन एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू 0, और जिस पे या कट लिख दो यहाँ, ऑन या कट, और जब लिखा रहे कट y एक्सिस तो x इक्वल टू 0, ये लाइन। सर 7 आ रहा है x। ओके, x7, तो y को 0 पुट करो और देखो x कितना आ रहा है। तो पॉइंट आ गया 7,0। दैट मीन्स पॉइंट 7,0। ये देख लो 7 सही है ना? यस सर। और डिनोमिनेटर का क्या हुआ? डिनोमिनेटर वाला कहाँ गया? क्या सर? डिनोमिनेटर उस साइड 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा ना। ओके गुड। तो 7,0 आ गया होगा सबका? सुशील 7 आया? अभी कर रहा हूँ। अरे यहाँ 0 पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आ जाएगा 0 इक्वल टू x माइनस 7, क्योंकि ये तो 0, तो x इक्वल टू 7। ओके, तो क्या? अगर मैं y को 0 पुट करूंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। नहीं समझे? नहीं सर। ये नहीं समझे? अगर मैं, मेरे पास देखो ऐसे दे रखा है y इक्वल टू x माइनस 7 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। मैं वैल्यू y को 0 पुट करता हूँ तो 0 इक्वल टू एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 7 0 नहीं होगा? यस सर। तो x इक्वल टू 7। यस सर। और किसी को डाउट है कुछ इसमें? तो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये अपने आप लिख दो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus y1 equal to m into x minus x1। y minus y1, y1 0, m कितना है? स्लोप निकाला या नहीं निकाला? कितना है? वो तो निकाल रहे हैं ना। अच्छा, स्लोप तो अभी निकला ही नहीं है। स्लोप निकालो पहले, dy by dx निकालो।
अभी ये निकला नहीं है, फिर ये निकलेगा तभी ये निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे dy बाई डी इसका? u by Sir, v VU dash minus UV dash upon V square. हाँ, लेकिन नीचे पहले मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो यूवी का भी फॉर्मूला लगाना होगा। देख लो जैसे सेट करे, या नहीं तो तो इन वैसे ही दोनों को छोड़ के बाद denominator में को 7 डाल सकते हैं ना। क्या? फिर जैसे अगर यूवी लगा तो फिर